हॉरर मंत्रा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी का नाम है शिमला के शापित पहाड़, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रात के 12 बजे हॉरर स्टोरी को सुन रहे हैं तो पहले पेशाब जरूर कर लेना, वरना पैंट गीली हो जाएगी। तो हेडफोन लगा के कमरे की लाइट ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डर का सच्चा एहसास करने का। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय शिमला जाने का प्लान करते हैं। वो सब शिमला के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना आया है। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान करते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है, क्या इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद बस सभी खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहां पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर ही थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की तरफ अपनी नजर घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से यह बात बताई। वो विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हैं क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ, बाहर मैं आपको बताती हूं। वो सभी बाहर आके सब टॉर्च की रोशनी में देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी लोगों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेट लेते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देखती है कि उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथ की उंगलियों को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है।
कोई नहीं जानता कि वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में बातें की। उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौट आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ पसंद आई तो शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।